वीडियो में जिस शख्स को पीटते घसीटते ले जाया जा रहा है वो भारतीय रेलवे का एक अधिकारी है, जिसे 4-6 वर्दीधारी जवान जमीन पर घसीट रहे हैं, मार रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर इस अधिकारी का क्या कसूर था? क्या इसने किसी पर हमला किया था या फिर इसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि इसने एक महिला यात्री की जान बचाने के लिए ट्रेन रुकवा दी थी? मामला आगरा कैंट स्टेशन का है। आरोप है कि आरपीएफ के कुछ जवानों ने डीएसएस यानी डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट के साथ मारपीट की। इसके बाद आरपीएफ इंचार्ज 2 एएसआई और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे ऑफिसर के बीच ऐसी बहस हो गई कि बात पीटने घसीटकर ले जाने तक पहुंच गई? समझते हैं। पूरा विवाद ट्रेन नंबर 20808 हीराकुंड एक्सप्रेस के इस स्टेशन पर रुकने के दौरान शुरू हुआ। आज तक से जुड़े अरविंद शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक 12 जुलाई सुबह करीब 11 बजे ट्रेन में एक यात्री के घायल होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट नरेंद्र चाहर ने ट्रेन को कुछ देर रोकने का फैसला लिया। बस यहीं से मामला बिगड़ गया। ट्रेन रोकने के फैसले को लेकर डीएसएस और आरपीएफ कर्मियों के बीच बहस शुरू हो गई। बहस बढ़ी और देखते ही देखते दोनों विभाग आमने सामने आ गए। एक तरफ रेलवे के अधिकारी थे, दूसरी तरफ आरपीएफ के जवान और अधिकारी। आरोप है कि इसी दौरान डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट के साथ मारपीट हुई। हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि महिला यात्री के ट्रेन में न चढ़ पाने पर डीएसएस ने ट्रेन रुकवा दी थी। एक महिला यात्री कुछ सामान खरीदने के लिए उसी ट्रेन से नीचे उतरी थी, तभी ट्रेन चलने लग गई। महिला यात्री ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की लेकिन चढ़ नहीं पाई, तो उन्हें भागते देखकर डीएसएस ने वॉकी टॉकी से लोको पायलट से कहकर ट्रेन रुकवा दी। ट्रेन की रफ्तार इससे कम हुई और वो यात्री चढ़ गई। बस यही देख लिया वहां तैनात आरपीएफ जवानों ने और महिला को चेन पुलिंग के आरोप में रोक लिया। आपको पता ही होगा, चेन पुलिंग इज अ पनिशेबल ऑफेंस। इस पर नरेंद्र चाहर ने विरोध किया, कहा कि ट्रेन उन्होंने रोकी, महिला की कोई गलती नहीं थी। ट्रेन रुकने के फैसले को लेकर डिप्टी स्टेशन सुपरिंटेंडेंट और आरपीएफ कर्मियों के बीच बहस शुरू हुई और देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। अब मामले की गंभीरता को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने फौरन जांच के आदेश दिए हैं और मामले की सच्चाई जानने के लिए स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। एक टीम बनाई गई है जिसमें आगरा कैंट के एएससी, स्टेशन डायरेक्टर और एओएम को शामिल किया गया है। वहीं शुरुआती फैक्ट्स के आधार पर रेलवे ने बड़ी कार्रवाई भी की है। कुल 5 पुलिस कर्मियों को इमीडिएट सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें शामिल है आरपीएफ इंचार्ज सुरेंद्र चौधरी, एएसआई मेघराज मीणा, एएसआई बालकृष्णन, कांस्टेबल जितेंद्र और कांस्टेबल बदन सिंह। रेलवे का कहना है कि जांच जारी है और रिपोर्ट आने के बाद नियमों के मुताबिक आगे की विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर में इतना ही। जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम आकांक्षा गोगोई है, कैमरे के पीछे प्रशांत है। आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया। आप लोगों के हाथ में लगाने की वजह से तो मुझे आना पड़ा है। मुझे आदेश मिला है कि साथ में कौन आदेश कर रहा है? आदेश मिला है। खुद की बुद्धि भी होती है कि पब्लिक से कैसे डील किया जाता है। बात करें सर, बात करें। इसलिए तो मुझे आना पड़ा कि स्टेशन मास्टर को घसीट के ले जा रहे हैं। वर्दी की भी बदनामी करोगे और हमारी भी करोगे सरकार की। एक महिला हीराकुंड एक्सप्रेस के पीछे और वो कट जाती है 100% अगर मैंने ट्रेन को रुकवा गाड़ी आ जाती उनको बिठा आरपीएफ स्टाफ आई, उन्होंने उसको जबरदस्ती उतार दिया। तो जबरदस्ती उन्होंने उतार लिया। उतारने के बाद उसको जो महिला उसमें चढ़ी थी, जी सर, महिला को उतार लिया और उनको बोला कि तुमने चेन पुलिंग की है। मैंने बोला कि गाड़ी मैंने रुकवाई है और गार्ड साहब का रिकॉर्डिंग भी है कि हवाई गाड़ी मैंने आपके कहने पे ही रोकी है, कोई इसमें चेन पुलिंग नहीं हुई है। उसके बावजूद इन्होंने नहीं माने और मेरे को सीधा जवाब दिया, तेरे बाप का स्टेशन है। सर मुझे इतना आहत लगा कि जब मैं तो एक गलत वर्ड बोला ही नहीं तो तुम बाप पे आप जा रहे हो। तो सर एक ये आपको जो मैं वीडियो में देख रहा था मैं समझ गया। चलो वो वहां तक बात हो गई, चलिए ठीक है, उन्होंने कुछ कहा, आपने कुछ कहा। वो जो आपको वीडियो में लेके जा रहे हैं पकड़ के घसीट के और एक कोई
सब इंस्पेक्टर है या कौन है वो आपको पीट रहा हाँ है, सर, वो कौन था? वो सर ये है मीना है, ऐसा तो मीना जो भी नाम से मन जाना आरपीएफ RPF का सारा आरपीएफ स्टाफ था, और इसमें 3 टैक्सी वाले हैं। आपने उनको बुलाया था टैक्सी वाले जो उनके साथ प्राइवेट आदमी टैक्सी वाले क्या कर रहे थे वो? सर डेली वंदे भारत आती है, आप फुटेज निकलवा लेना, और हमारी शताब्दी एक्सप्रेस आती है। टैक्सी वाले ट्रेन के पीछे पीछे ऐसे भागते हैं, ये परमिट करते हैं उनको कि मैं लगेज लेके जाऊँ, मैं आप फुटेज देख लो। वो इनके मुंह लगे हुए हैं, और वही इन्होंने बुलाए कि हमसे तो ये खिंच के जा नहीं पा रहा 4 आदमियों से, और उनको बुलाया तब जबरदस्ती में 8 आदमी हो गए। नहीं, उसमें तो सब पुलिस के लोग थे जो आपको लेके जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई प्राइवेट सर आपके पास जो वीडियो पहुंची है वो ओनली अगर ऐसा है यस सर, ठीक है बताओ। प्राइवेट लोग तो उसमें जो सरकारी जो वीडियो है उसमें ये सब वीडियो जो है, हाँ प्राइवेट की बंदी भी उसमें था, और मेरे ओले ट्रैक पे फैमिली खजान से मांगे ऐसा उन्होंने बोला। जी सर, महिला के बयान है उसमें 1000 रुपये उन्होंने ले, हाँ, और रिसिप्ट नहीं दिया उनको, उनसे पैसे भी ले लिए जो ले महिला हाँ जी सर, वो लिख के देखे गए हैं, वीडियो भी देखे गए हैं। नहीं, वो वीडियो बहुत ही ज्यादा खराब है। क्योंकि मैं वीडियो को देखा, मैं घर पे ही था, इसलिए मैं यहाँ आया नहीं, वरना मेरी बात तो मेरी डीआरएम से हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है साहब मैं कार्रवाई करूँ, चलो मेरी समझ में आ गई। अब आप लोगों को धैर्य रखना है, आप बैठो सारी कार्रवाई करो। घटना क्या निश्चित हुई, तो क्या आप लोगों की मांग है? देखिए, मांग तो परिवार के लोगों की है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस घटना के बारे में। जब मैंने जानकारी मुझे हुई तो, क्योंकि घटना बहुत गंभीर थी, एक स्टेशन मास्टर नरेंद्र चाहर, उनको घसीटकर कुछ आरपीएफ के कर्मी ले जा रहे थे, और उसमें एक कोई सब इंस्पेक्टर हैं वो उनके साथ मारपीट भी करते दिखे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही गंभीर है। स्टेशन अफसर एक बहुत ही जिम्मेदार पद है सरकार का, और उन्होंने एक महिला के हित में उन्होंने ट्रेन को रोका, और वो महिला उसमें चढ़ी, और उसके बाद की चीज़ें हुई। लेकिन इस प्रकार से एक व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाना और उनको घसीट कर ले जाना, मारपीट करना, एक अपराधियों के साथ भी इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया जाता है कानून हाथ में लेके। तो ये कानून हाथ में लेने का काम कानून की रक्षा करने वालों ने लिया है। तो मैं समझता हूं कि जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई है, जो परिवार के लोग चाहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, सभी लोग चाहते हैं, स्टाफ भी चाहता है। तो डीआरएम महोदय से चर्चा और बातचीत हुई है, और आरपीएफ के हमारे कमांडेंट हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे सभी अफसर्स यहाँ मौजूद हैं। तो इसमें सख्त कार्रवाई हो। और अभी डीआरएम साहब ने बताया है कि उन्होंने जो एक बहुत ही बड़ा निर्णय, जो गलत निर्णय लिया उन लोगों ने, उसके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई के बारे में आपने मुझे बताया है कि उनको सस्पेंड किया जा रहा है या कर दिया है। और बाकी उनकी जो एफआईआर है, परिवार के लोगों ने जो लिख के दिया है, वो एफआईआर अभी कमांडेंट साहब हमारे जो आरपीएफ के हैं वो जीआरपी में अभी दर्ज होगी, और एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित होकर उस पर जो भी सख्त कार्रवाई बन सकती होगी वो कार्रवाई होगी। और जिन लोगों ने ये अपराध किया है उन लोगों को यहाँ से दूरस्थ कहीं यहाँ से किया जाएगा, वो यहाँ पे नौकरी नहीं करेंगे। तो बाकी और भी जो सख्त कार्रवाई हो सकती होगी, सख्त कार्रवाई इस मामले में की जाएगी। सरकार की मंशा, पुलिस और प्रशासन की मंशा, रेलवे अधिकारियों की मंशा बड़ी स्पष्ट है कि जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।